मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के भीतर 32 नए मरीज मिले। भोपाल में 12 नए पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें विदेश से लौटे 4 लोग भी शामिल हैं। दुबई से लौटी महिला और यूएस से लौटे एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन सभी के संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 208 हो चुकी है। फिलहाल मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक भी मरीज नहीं है। हालांकि अब तक इंदौर, भोपाल, जबलपुर में संदिग्धों की पुष्टि हुई, लेकिन सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अभी भेजे गए। प्रदेश में बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने पाबंदियां शुरू कर दी। रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की शुरुआत प्रदेश में हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की स्थिति है। रायगढ़ में 13 स्कूली छात्राओं के पॉजिटिव मिलने के बाद पहला कंटेनमेंट जोन बनाया गया। वहीं राज्य सरकार ने सतर्कता बरतते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी, जिसके अनुसार धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में क्षमता से 50% लोग शामिल हो पाएंगे। यह आदेश नए साल के जश्न पर भी लागू रहेगा। रायगढ़ में पॉजिटिव मिली छात्राओं के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। रायपुर से 11 संदिग्ध और 8 विदेशी यात्रियों के सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के महामारी नियंत्रण के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा का कहना है कि छत्तीसगढ़ को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाले 5 बॉर्डर्स पर विशेष अमला लगाकर आने जाने वालों की कोविड जांच की जा रही है। दो सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं अपडेट देने के लिए। नीलम जुड़ी हैं भोपाल से और यहां से विनय हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। पहले भोपाल चलेंगे, बताएं क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में लगातार जो है कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हुए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भी 32 नए मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा मामले इस वक्त इंदौर और भोपाल में ही मिल रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है, जिसे लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन कोविड की समीक्षा बैठक ली और कई तरीके के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू एक बार फिर से लगा दिया गया है और कई तरह की गतिविधियों में नाबालिगों की एंट्री पर जो है पाबंदी लगा दी गई है। जिम, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, यहाँ पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं यहाँ पर केवल उन लोगों को ही एंट्री दी जाएगी जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज जो है लगा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जब सभी मंत्रियों, संभाग आयुक्तों, कलेक्टर्स के साथ बैठक की तो उन्होंने यही निर्देश दिए कि सबसे ज्यादा जोर वैक्सीनेशन पर होना चाहिए और पहली और दूसरी लहर के दौरान हमने जो कष्ट झेले हैं या जिस तरीके के नजारे हमने देखे हैं वो उनका दोबारा से हमें देखने ना पड़े, वैसी स्थिति में मध्य प्रदेश दोबारा ना आए। इसके लिए जरूरी है कि लोग अभी से सावधानी रखना शुरू कर दे। वहीं अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट्स का लगातार ड्राई रन करके उनमें जो भी कमियां पाई गई है उन्हें दूर किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ पीडियाट्रिक यूनिट और एसएनसीयू में जो व्यवस्थाएं हैं उनको चुस्त दुरुस्त करने की बात जो है स्वास्थ्य विभाग कह रहा है। वहीं दिसंबर के महीने में वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने के लिए पूरी जोर आजमाइश की जा रही है और लोगों को लगातार यही हिदायत दी जा रही है कि अभी से सावधानी बरतें, क्योंकि मध्य प्रदेश में भले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी कंफर्म केस नहीं मिला है, पर पड़ोसी राज्यों खासतौर पर महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के जो है वेरिएंट के केस मिल चुके हैं और वहां से लोगों की आवाजाही मध्य प्रदेश में होती रहती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि लगातार जो है कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाए और ज्यादा से ज्यादा जांच की जाए और यही निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। जी चलिए, और यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है हमारे सहयोगी विनय हमको बताएंगे। जी विनय, बताइए। देखिए, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था, उसके बाद से राज्य सरकार ने सख्ती जरूर बढ़ा दी थी, लेकिन कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। लेकिन कल जो 13 छात्राएं जो पॉजिटिव मिली है रायगढ़ से, उसके बाद से 2 प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक तो एक आदेश जारी करके तभी तमाम जो धार्मिक और जो सामाजिक आयोजन है उसमें क्षमता के 50% लोग को ही अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा जो पहला कंटेनमेंट रायगढ़ में बनाया गया, ये जोन में पूरी तरह से वहां से आने जाने वालों को रोक दिया जाएगा और वहां कोई प्रवेश कर पाएगा, नहीं कोई बाहर जा पाएगा। ये हॉस्टल की स्थिति है और जो 13 जो छात्राएं मिली हैं सभी का जो जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जा रहा है। इसके अलावा रायपुर में भी 11 लोगों के सैंपल अब भेजे गए हैं, उनका भी जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जाएगा। और विदेश से जो अब तक 2500 लोग जो आए हैं उनमें से जो लोग पॉजिटिव मिले हैं 9 लोग, उनमें 8 लोगों का सैंपल वो भेजा गया है और सभी का
जो जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जा रहा है। आज एक उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, अधिकारियों को बताया जा रहा है कि उसमें सीएस की अध्यक्षता में एक बैठक हो रही है जिसमें कोरोना पर बात होगी। हालांकि किसी तरह से कोई प्रतिबंध या किसी तरह से कोई रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं की जा रही है, लेकिन इसमें समीक्षात्मक रूप से बैठक है, किसी न किसी बड़े एक आदेश की जो वो असंभावना वो जताई जा रही है। बात करें तो तैयारियों की, पूरे प्रदेश में तैयारियों की, जो जिला अस्पताल है, जो मेडिकल कॉलेज है, उनमें 10% बिस्तर को आरक्षित करने के लिए बात की गई है कि किस तरह से उसको तैयार रखा जाए। जैसे ही कोरोना मरीज मिलेंगे वहां पर उनको आइसोलेट कर इलाज किया जाएगा। हालांकि प्राथमिक रूप से एम्स को इसमें चुना गया है कि वहां पर अगर किसी तरह से मरीज मिलते हैं तो ओमिक्रॉन का जो व्यवस्था है वो एम्स को देखना होगा, लेकिन संख्या बढ़ती है तो मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को भी इसमें सहयोग करना होगा। अब पूरे 5 जो दूसरे राज्यों से जोड़ने वाले जो छत्तीसगढ़ को बॉर्डर है, उनमें भी जो वहां पर जो जांच है वो बढ़ा दी गई है और राज्य सरकार का कहना है कि 40,000 के पास में, पहले जो अभी फिलहाल वर्तमान में 24,000 जांच हो रही थी, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 40,000 के पास में की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को वहां पर पहचान की जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि अभी भी राज्य में डेल्टा के मरीज वो उपस्थित है और इससे 3 गुना अधिक संक्रामक ओमिक्रॉन है। तो जल्दी से जल्दी जो डेल्टा के मरीज को खोजा जाए, ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं उनकी खोजा जाए, ताकि जो संक्रमण है दूसरे तक न पहुंचे। शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए। कुल मिलाकर एक बार फिर से जश्नों का वक्त आ गया है। क्रिसमस के बाद में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी कई सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन सतर्कता अगर ना बरती तो एक बार फिर से ओमिक्रॉन का खतरा प्रदेशों में बढ़ सकता है। आसपास सतर्क रहने की, मास्क लगाने की, डिस्टेंस की जरूरत है।